गुड इवनिंग। पेपर पर जाके किया होगा आप लोगों ने, है ना? हाँ, बताओ क्या नहीं समझ आया, क्या डाउट है, क्या गलत हुआ। लेवल 280 पेपर में लेवल 1 क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप लोगों को पीडीएफ आया होगा टेस्ट पेपर में। एक मिनट। हाँ, कौन सा फॉल्स? एक मिनट, ऑर्डर में चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों का tan c of x minus 1, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। tan c of x minus 1 is greater than 2 times tan c of x। तो पूछा गया कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। क्वेश्चन का मतलब तो समझ आ गया था। ओके, अब यहाँ पर x नहीं पता होने की वजह से मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है फॉर्मूला लगाओ। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ tan c of r? तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो आप लोगों ने भी किया होगा ऐसा। इनटू ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ tan c है, तो दिस tan c of x n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल इनटू n माइनस x फैक्टोरियल। दोनों तरफ से tan फैक्टोरियल तो कैंसिल। फिर हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करते हैं। बड़ा नंबर कौन है? x से x माइनस x। तो x को क्या करते हैं, x इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल, करेक्ट। और 11 माइनस x बड़ा या 10 माइनस x बड़ा? तो उसको रिड्यूस करोगे तो 11 माइनस x को क्या लिखोगे? 11 माइनस x इंटू 10 माइनस x का, तो ये और ये भी कैंसिल। ये ठीक है यहाँ तक? इतना मैं हो कि आप लोगों ने भी किया ही होगा। अब क्या रह गया, ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई और ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 11 माइनस x, ब्रैकेट ओपन करोगे तो x ग्रेटर देन 22 माइनस 2x, माइनस ब्रैकेट करोगे तो 3x ग्रेटर देन 22। तो हमें ये पता चलता है कि x की वैल्यू जो होगी वो 22/3 से तो बड़ा होगा। अब 22/3 से बड़ा होगा मतलब 7 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा। x आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि जो आप सिलेक्ट करोगे वो पॉइंट में तो नहीं होने वाला है। ये तो पक्की बात है कि x की जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, राइट। बट यहाँ पर 22/3 से बड़ी वैल्यू है, पर किससे छोटी वैल्यू है ये तो देखना पड़ेगा। किससे छोटी वैल्यू होगी, तो आप चेक करोगे तो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको आप सिलेक्ट करते हो? यस। तो सिलेक्शन ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इज डेफिनेटली लेस देन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा तो होगा नहीं कि 10 ऑब्जेक्ट में 12 सिलेक्ट करके आ रहा हूँ। ये तो यहाँ से हमें पता था कि x का मैं कुछ भी कर लूँ, x रहेगा तो 10 या 10 से छोटा। 10 है तो 10 को सिलेक्ट कर सकते हो, पर 10 से ज्यादा तो सिलेक्ट नहीं होगा। तो हमें ये पता था कि x की वैल्यू 10 से छोटी होगी या तो 10 से इक्वल होगी। ये ठीक है, राइट। तो आपको यहाँ पर 22/3 से बड़ी वैल्यू मतलब 7 पॉइंट समथिंग से बड़ी वैल्यू तो क्या क्या आएगा इंटीजर में? 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। तो आपके सॉल्यूशन बताना तो x की तरफ की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी? 8, 9,
सेकंड वाला वैसे आप लोगों का डाउट होना नहीं चाहिए, ये फिर भी मैं एक बार मान सकता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन किए फैक्टोरियल के साथ आते हैं। और सेकंड क्वेश्चन तो कौन सी प्रॉपर्टी है? NC of R equal to NC of, तो इसको इसका एडिशन किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? नहीं भाई, इक्वल टू में कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज कर रहे हो? NC of R equal to, भाई इक्वल टू में we have only this single property और तो property है ही मेरे पास इक्वल टू में, and according to that property दो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप यहाँ सिलेक्ट करते हो और दो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप यहाँ सिलेक्ट करते हो, उनका एडिशन किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो R और R+2 का एडिशन किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल। तो 2R किसके इक्वल होगा? 8। तो R किसके इक्वल होगा? 4। और पूछा क्या है इसके बाद? R जब मुझे मिल चुका है, फिर मुझे पूछा गया है 5C of R क्या होगा? तो 5C of 4, 5C of 4 5C1 के इक्वल होता है, आंसर इज 5। ये तो बहुत ही सिंपल है। फिर कौन सा नहीं है? ये सारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम आई है। NC3 फिफ्थ वाला क्वेश्चन, NC3 plus NC4 greater than n+1 3। एडिशन को लेके कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी बताई दी, याद है? याद करके बताओ, व्हाट इज NC of R plus NC of R minus 1? n+1 C of R। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी है, NC of 3 plus NC of 4। इसका रूल क्या होता है? टोटल ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, नीचे के नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए, वही है, ऊपर सेम है, नीचे कंसेक्यूटिव भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आपका आंसर क्या होगा? n+1 C of 4, और उसको किससे बड़ा होना है? n+1 C3 से बड़ा होना है। ये ठीक है? इतना समझ आया? तो हमने क्या किया अभी तक? तो सिर्फ प्रॉपर्टी लगा ली है। कौन सी प्रॉपर्टी? NC of R plus NC of R minus 1 equal to n+1 C of R। अच्छा, ये दोनों वैल्यू सेम कब होगी? तो दोनों मतलब ये पूछ रहा हूँ मैं, n+1 C4 इक्वल टू n+1 C3 कब होगा? इक्वल टू आया मतलब कौन सी प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए? ये वाली प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इस पर इसका एडिशन किसके बराबर होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। तो n जब 6 होगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, n जब 6 होगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, पर आपको इक्वल टू नहीं चाहिए, आपको ग्रेटर देन चाहिए। n इक्वल टू 6 होगा तो दोनों सेम होंगे। तो अगर इसको इससे बड़ा होना है तो आपको पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो 6 पे अगर सेम हो रहा है तो 6 से बड़ी वैल्यू पे, ग्रेटर देन 6 पे, है ना? आपको n इक्वल टू 6 पे दोनों सेम हो रहा है, तो अगर इससे बड़ा होना है तो n को क्या होना पड़ता होगा? ग्रेटर देन 6 होना पड़ता होगा। तो आपको ही पूछा तो क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन में सिर्फ दो प्रॉपर्टी होती है, NC of R इक्वल टू NC of n माइनस R। जब भी इक्वालिटी की बात आए तो ये प्रॉपर्टी याद आए, और अगर प्लस की बात आए तो ये वाली प्रॉपर्टी याद आए। इतना ही होता है। नेक्स्ट, the number of ways that 8 beads of different colors with string is a necklace और डिवाइड बाय 2 कौन करेगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फर्क नहीं पड़ता वो। सॉरी, राउंड टेबल का कंसेप्ट। और ये भी नाम लेके बोला है गार्लियन नेकलेस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये करवा के आपको भेजा, फिर भी गलत करके आ रहा है। अब इससे तो पूरी बात क्या होगी? कोई n-1 बोल रहा है, कोई डिवाइड बाय 2 बोल रहा है। क्या होगा इसमें? 8-1 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। तो 5040 डिवाइड बाय 2। इसमें ऑप्शन
ये तो आप लोगों का डीपीपी का क्वेश्चन है, आंसर मुझे नहीं पता पर है डीपीपी का क्वेश्चन 7th वाला। एक बार डीपीपी में चेक कर लो, यही सेम क्वेश्चन उसके आंसर के साथ मैच हो रहा है और डीपीपी फर्स्ट में है शायद, सेम टू सेम क्वेश्चन। हाँ तो इसमें खाली उन्होंने कॉम्बिनेशन देखे इसमें 10 different letters of an English alphabet are given. Out of this word from 5 letters are formed. ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो ऐसे फॉर्म करने से परम्यूटेशन का क्वेश्चन, अगर आंसर सॉल्यूशन में जो सी किया है तो गलत किया है। इसमें क्या आंसर है? सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें गलत होगा, वरना होगा कैसे? वो 10⁵ माइनस 10p5। इंग्लिश में क्या करते हैं अपने? उल्टा। तो टोटल में से उल्टा माइनस उल्टा क्या होगा? कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, तो इसमें गलत दिया होगा जो आप लोगों ने किया सही है। वापस क्लास में करवाया क्वेश्चन, प्लस का क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी है, आप लोग प्रॉपर्टी ढंग से रिवाइज करके नहीं लाए हो। ये क्वेश्चन है आपका, देखो सिग्मा हटाओगे तो सिग्मा हटाना चालू करेंगे r = 1 से, तो r जब 1 रखोगे तो पहला टर्म क्या होगा? 55 2 रखोगे तो 54 3 रखोगे तो 53 4 रखोगे तो 52 5 रखोगे तो 51 और 6 रखोगे तो इतने बड़े बड़े टर्म आपको कभी भी सोल्व करने नहीं चाहिए। आपको समझ जाने का कि भाई कोई तो प्रॉपर्टी का वो चाहते हैं आपको यूज करना आ रहा है कि नहीं, इतने बड़े कैलकुलेशन आपको कभी भी नहीं पूछने वाले हैं। और प्लस में हमारे पास और वैसे भी सोचने वाली बात नहीं, यही है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का रूल क्या है? ये सेम होना चाहिए, तो 50 वाले ढूंढोगे आप 13, इसको साथ में लोगे तो इसका आंसर कितना? 51। वो इसके साथ जोड़ी बनाएगा तो कितना होगा? 54। इसके साथ जोड़ी बनाएगा तो इसके साथ जोड़ी बनाएगा तो इसके साथ जोड़ी बनाएगा तो 55 C4 + 55 C3 हो गया। 11। ओके, देखो ना इस क्वेश्चन में एक वर्ड पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर। क्वेश्चन का मतलब समझ आया होगा? कितने एम्प्लॉइज हैं? 5। कितने ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4। बट वो चारों के चारों जो ऑफिस है उसमें वर्ड दिया हुआ इसका मतलब क्या है? 4 ऑफिस सेम।
अगर एक क्वेश्चन को दूसरी तरह से आपको इंटरप्रेट करके देता हूँ, तो बस मैं आपको बोल लूँ कि आपने अपने 5 फ्रेंड को लेटर लिखा और उसको आपको 4 अलग अलग लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है विद एनी नंबर ऑफ चॉइस, तो आपके टोटल कितनी चॉइस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आपको जैसे पोस्ट करना है, पर सबको एक लेटर बॉक्स में डालना है तो भी चलेगा। 4:5 इसमें पी कहाँ खुला है, कौन सा पोस्ट ऑफिस का ऑपरेट करने जाओगे, मतलब ये नहीं समझ में आएगा कि टी है या पी है, तो हो गया क्वेश्चन। ये किसका क्वेश्चन है, सिलेक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट लेटर उठाऊंगा तो मेरे पास पोस्ट करने के लिए कितने लेटर बॉक्स हैं, तो मैं क्या करूंगा 4 में से लेटर बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और वहां जाके लेटर को पोस्ट कर दूंगा। सही है, ऐसे कितने लेटर 5, तो हर लेटर के लिए कितनी चॉइस 4 चॉइस होगी। सही है, तो 4:5। बट यहाँ पर जो लेटर बॉक्स होंगे वो डिस्टिंग्विश होंगे या इनडिस्टिंग्विश होंगे, मतलब अलग अलग होंगे या सेम होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग जगह पर अगर लोकेटेड है तो मुझे पता चल रहा है ये लेटर बॉक्स भले दिखने में हो सकते सेम हो, बट है तो वो अलग अलग ही। तो मैटर कर रहा है कि कौन सा लेटर आपने कौन से लेटर बॉक्स में जाके डाला है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ हर लेटर बॉक्स के लिए 4C1 चॉइस ले रहा हूँ। 4C1 का मतलब क्या हुआ, 4 लेटर बॉक्स में से एक लेटर बॉक्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सही है, राइट। अब इसकी जगह पर यहाँ पर और डिस्टिंग्विश की जगह पर इनडिस्टिंग्विश दिया, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे ऑफिस सेम दिखता। मेरा यही क्वेश्चन लेटर बॉक्स और लेटर को लेके 5 लेटर 4 लेटर बॉक्स और चारों के चारों लेटर बॉक्स एग्जैक्टली सेम दिखते हैं और सेम ही लोकेशन पे, तो होता नहीं, बट एक बार विजुअलाइज करके उसको लेके चले कि चारों सेम ही जगह पर है। तो फिर आपके पास क्या ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि जब मैं पहला लेटर सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास 4 चॉइस होगा कि नहीं होगा। सपोज आपके पास PQRST, पहले कैसा था मैं आपको बताता हूँ, ये 5 लेटर थे, 5 लेटर तो अलग अलग होंगे और 4 लेटर बॉक्स थे ABCD। तो आपके पास किसके लिए 4C1 की चॉइस थी, इसके लिए भी 4C1 की चॉइस, हर एक के लिए 4C1 चॉइस। फिर मेरा काम कब खत्म होता, जब मैं सारे लेटर्स को पोस्ट कर लेता, इसलिए तब तक क्या हो रहा था मल्टीप्लिकेशन। सही है, राइट। आप लोग हम लोग का आंसर हो जाता 4⁵ जब ये लेटर बॉक्स थी, जब ये लेटर बॉक्स थी तो हमारा आंसर हो जाता 4:5 1024। अब 5 लेटर है बट जो मेरे लेटर बॉक्स और सारे के सारे सेम है, ए नाम के ही है सारे के सारे। अब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ पी के मेरे पास 4 चॉइस बोल सकता हूँ, क्योंकि चारों के चारों ऐसे ही दिखते, फिर 4C1 का कंसेप्ट काम करना बंद कर देता है। सी थोड़ी ना काम करता है, सी कब काम करता है जब डिस्टिंक्ट हो, सिमिलर में तो सी काम ही नहीं करता। तो फिर मैं यहाँ पर अब 4:5 नहीं कर सकता, तो फिर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो n+1 नहीं कर सकता ना, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर लेटर बॉक्स कम है, तो हर जगह थोड़ी n+1 कर देगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आप लोगों को नंबर ऑफ चॉइसेस देखनी पड़ेगी, कैसे कैसे आप पोस्ट कर सकते हो। मेरे पास अगर 5 लेटर है तो मैं ऐसे कर सकता था कि एक में ही मैंने ये 4 है ना, इसमें 5 डाल दिए, इन तीनों में एक में नहीं डाला, हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। इस लेटर बॉक्स के अंदर 5 के 5 लेटर चल गए, इन तीनों में कोई भी नहीं है। और क्या चॉइस हो सकता है, 4:1 का चॉइस हो सकता है, पर ये 5 में इसमें डालो या इसमें डालो या इसमें डालो या इसमें डालो, क्या मैं इसको और इसको अलग मानूंगा कि दोनों एक ही है, एक ही है। क्यों एक है, क्योंकि सारे एक, अगर ये ABCD होता तो अलग अलग होता, पर यहाँ तो सेम ही, इसलिए हाँ क्वांटिटी से फर्क पड़ता है। 5 एक जगह डालो, 4 एक जगह डालो तो अलग अलग दिखेगा, बट कौन कहाँ डाल रहा मैटर करने वाला नहीं है। तो 5 0 0 0 0 4 1 0 0, बट फर्क क्या पड़ेगा कि ये 4 लेटर आप कौन से इसमें डाल रहे हो वो मैटर नहीं करता, बट मैटर क्या करता है कि 4 लेटर डाल तो कौन से 4 डाले, लेटर तो अलग अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 में से पहले 4 लेटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर होगा 5C5
यहाँ पर होगा 5C4 इंटू 1C1। फिर ये 4 कहीं पर भी डालो ऊपर नहीं पड़ने वाला, 4 एक की बस जोड़ी बनेगी। फिर और क्या जोड़ी बन सकती है? 3200, पहले जोड़ी लिख लेता हूँ, 3100 और फिर 3110 है ना, फिर 2111, 221, 230 इसमें आ गया और 320 बोले 230 की बात है। और कोई वो इसमें आ गया, ऐसे सारी आ गया है ना। फिर भी देख लो कोई, मेरे हिसाब से तो वही है। बट 3200 को तो कौन से 3 आपने इसमें डाला, वो मैटर करता है। तो क्या हो जाएगा 5C3 इंटू 232। फिर 3 कौन से डाले, तो 5C3 बचे कितने, 2, उसमें से एक यहाँ डाला, फिर बाकी जो बचे लास्ट में डाल दिया। फिर यहाँ पर 2 कौन से 2, 5C2, फिर बचे आपके पास 3, उसमें से एक डाला, फिर बचे 2, उसमें से एक डाला, फिर जो लास्ट बचा वो लास्ट में डाल दिया। फिर 2 डाला, 5C2 इंटू 3C2 इंटू, भाई 5C2 तो 3 ही लेटर बचे थे ना, सही है। देखो यहाँ पर C का काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? C क्यों काम नहीं करेगी? बिकॉज चारों के चारों सेम दिख रहे, बट यहाँ C कैसे काम करेगी? क्योंकि जो लेटर जो आप डाल रहे हो लेटर तो अलग अलग है, इसलिए C कब काम करेगा? जब डिस्टिंक्ट होगा, जब अलग अलग चीजें होगी, राइट। तीसरी चॉइसेस हो सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5C5 का आंसर 1, 5C4 5, 5C4 5 होगा ना, 5 into 1 5 होगा। 5C3 10, 5C3 10 into 2 20, 5C2 10 into 3 30, 30 into 2 60 है ना। 5C2 10, 10 into 3C2 3, ये जो आप लोगों का आंसर है जो भी आएगा 60 + 30 90, 110, 120, 125 एंड 126। नहीं इसकी बात नहीं कर रहा अभी। ये जो 126 है ये किसकी बात हुई आप लोगों की? ये जब मैं लेटर को जो अलग अलग 2 टाइप के क्वेश्चन करते थे। पहला क्वेश्चन क्या था, लेटर भी अलग और लेटर बॉक्सेस भी अलग। दूसरी बात क्या था, लेटर अलग बट लेटर बॉक्सेस थे। तो फिर आंसर देखो कितना बड़ा फर्क है। यहाँ पर 1024 आंसर आ रहा है और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना आंसर आ रहा है? सिर्फ 126 आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में? अब ये मैंने लेटर और लेटर बॉक्स को लेके इसलिए समझे तो क्योंकि पहले भी हमने लेटर बॉक्स को लेके क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आपके लिए समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब आप लोग देखो, अब अपने जो क्वेश्चन पे डाउट है उस पे आते हैं। इसमें से उन लोगों ने ये चेंज कर दिया है, बस इन लोगों ने जो हम लेटर लेते हैं लेटर की जगह पर क्या बोल दिया, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो सेम हो ही नहीं सकते, वो तो अलग अलग ही होंगे। और जो ऑफिस थी वो सेम दे रखा है ना। ऑफिस तो कैसे दे रखा है आप लोगों को, सेम दे रखा है, तो ऑफिस सेम है। लेटर बॉक्स की जगह पर ऑफिस हो गया, लेटर की जगह पर एम्प्लॉय हो गया, राइट। बाकी सब कुछ सेम, बाकी पूरा क्वेश्चन में आप देखोगे तो सब कुछ सेम दिया हुआ है। इंक्लूड में कोई ऑफिस में किसी को भी नहीं भेजो तो आपका काम बदलने वाला नहीं, राइट। ये सीधा समझ आया, ये क्लियर है ना? यहाँ पर आंसर क्या दिया है, C1। तो कोई ज्यादा तो नहीं देगी, तो सारी वही है, C11 221।
सॉरी 220 उन्होंने 15 दिया क्या दिया 15 इसका और 50 के बदले 10 इसको 15 दिया है, फिर इसको उसको भी 10 दिया 3 बन उसको 50 दिया। एक मिनट देखो ना, और एक चीज इसमें है जो मैं मिस कर रहा हूँ, हम लोग मिस कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या उनका आंसर सही है हमारा। यहाँ पर क्या कहते हैं 311 केस तो किया हम लोग, सिलेक्शन किया वो भी सिलेक्शन किया, बट यहाँ पर ये भी तो मैटर नहीं करता कि आपने जैसे यहाँ पर एक डाला, यहाँ पर भी एक डाला। अरे जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, मतलब 4 एम्प्लॉइज, ठीक है, 4 एम्प्लॉइज है, 3 ऑफिस। ये एक बार के लिए छोड़ दो, 4 एम्प्लॉइज 3 ऑफिस, और ऑफिस सेम डिस्टेंस है जैसे इसमें भी, राइट। तो हमारे पास एक केस होगी कि 4 ऑफिस है, सॉरी 3 ऑफिस है और 4 एम्प्लॉइज है, तो एक केस अच्छी भी होगी। एक में 2 डाले, एक में 1 डाले, एक में 2 डाले, सही है। तो इसको हम सोल्व कर रहे तो कैसे करेंगे? 42, 4 में से 2 को सिलेक्ट किया, फिर बचे कितने? 2, उस 2 में से 1 को डाला हमने और बाकी जो बचा उसको डाला यहाँ पर। 42 का आंसर 6, 2C1 का आंसर 2, तो आंसर कितना आना चाहिए? 12। अब एक बार 12 हम लोग बना के देखते हैं। 12 बनाने जाते हैं, PQRS का मैन्युअल चेक करते हैं। पहले 4 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे थे, सपोज वो PQ है, सपोज वो PQ है, फिर एक RS है, राइट, PQ है RS है, फिर मैंने दूसरा लिया था, ये PQRS और PQSR ये सेम ही अलग अलग है, सेम क्यों सेम दिखने में अलग अलग है, PQRS और PQSR सेम, और हमारे इस केस में वो अलग अलग है क्योंकि आप 2C1 कर रहे हो ना, 2C1 कर रहे हो, 2 में से एक को आप सिलेक्ट कर रहे हो। देखिए आपके लिए पहले में R आएगा और बाद में S आएगा, या पहले में S आएगा और बाद में
आर आई को हमारे लिए इस केस में अलग अलग है, जबकि लॉजिकली पॉसिबल इसका मतलब एक ही नहीं होगा, PQ RS होगा या PQ SR होगा, राइट। फिर मैंने PQ की जगह पर PR किया, तो यहाँ पर बचे कौन, QRS। तो PR QS और PR SQ अलग अलग है या सेम है, सेम। तो इस केस में वो दोनों अलग अलग है, और लॉजिकली वो दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब अब देखो तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी, क्यों, तो इस केस में हर चीज को हमने दो बार काउंट किया। तो वो जो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है लॉजिक के हिसाब से, वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। यहाँ पर जब आप लोगों को सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा तो मेरे लिए तो सिमिलैरिटी जैसा हो गया, इसको मैं 2 बार काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे यहाँ पर डिवाइड बाय, ये जो आया होगा डिवाइड बाय, जैसे आपने आया था ना जब सिमिलर ऑब्जेक्ट आता था तो उसके फैक्टर से डिवाइड कर लेते, तो वैसा ही कुछ मान लो, क्योंकि यहाँ पर ये सेम ही है, तो आप कोई भी एक डालो, क्या फर्क पड़ता है, RS डालो या SR डालो, बात तो एक ही होने वाला है, सेम। यहाँ पर 3 जगह से, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टर, फिर यहाँ पर 2 बार से, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टर। यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं पर सेम नहीं है क्वांटिटी, यहाँ पर भी सेम नहीं, पर यहाँ पर सेम होने की वजह से डिवाइड बाय 20/2 फैक्टर 10 आएगा, 60/6 10 आएगा, 30/2 15 आएगा। जब आप लोग सोल्व करोगे तो 10 + 10 20, 20 + 15 35, 35 + 10 45, 50 और, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ रही है इसके अंदर। सिमिलैरिटी के हिसाब से आप C यूज नहीं कर सकते हो, एम्प्लॉइज अलग होंगे तो वहां C यूज होगा, बट ऑफिस में C यूज नहीं होगा। फिर वो सेम क्वांटिटी आएगा तो उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस सेम दिखते हैं, RS या SR हमारे लिए जैसी होगा, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को मार करके रखने का कि भाई ये क्वेश्चन है जो हमें बाद में जब भी हम सोल्व करेंगे तो रिवीजन के लिए इसको करना है। फिर 14 जब आपको 14 क्वेश्चन पढ़ो, 14 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने नंबर दिए हुए, 8, 0 से चालू करके कहाँ तक जा रहे हो, 7 तक जा रहे हो, तो टोटल नंबर कितने हुए, 8, राइट। और उसमें कंडीशन है, अच्छा कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और एक कंडीशन क्या है, 1 तो एक पोजीशन पे होना ही चाहिए, राइट। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, A1 को तो फिक्स कर ही देंगे, 0 से लेकर 7 तक लेना है, 3 4 5 6 7, तो टोटल 8 है, उससे 1 को तो हमें फिक्स करना ही करना है, 1 को तो हमें फिक्स करना ही करना है, तो ये हटा दो, 1 को ले ही रहा। उसके साथ में और कितने नंबर चाहिए, 3, और कितने नंबर चाहिए, 3, कितने में से, 7 में से, भाई 8 तो 1 को आ गया, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब ऐसा है कि 1 एक्स 1 पोजीशन, तो फिर वो आप लोगों को 1 ही बल लेना है, तो फिर वो रिपीटेशन की तो बात ही नहीं, अगर रिपीटेशन होता तो ये देने का मतलब ही नहीं होता। ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों को 1 या कोई भी नंबर वापस रिपीट नहीं करना है, आपको बस 4 डिजिट का नंबर बनाना है, उसमें एक 1 होना चाहिए। आप मैन्युअली करोगे तो ऐसे कर सकते हो, 1 को आप यहाँ फिक्स कर लो, 1 को अगर यहाँ फिक्स करोगे तो यहाँ पे कितनी हुई, 6 या 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, ये हो गया 210, राइट। अगर मैंने 1 को यहाँ फिक्स किया, 1 यहाँ फिक्स करूंगा तो क्या चीज होगी, 6, क्योंकि 0 से नंबर चालू नहीं होगा, फिर यहाँ पर
ये तो एक 1 फिक्स है, फिर वापस 6, फिर 5, तो कितना होगा 6 into 5 30, 30 into 6 180, और ऐसे 180 वाले चॉइसेस आपके पास कितने होंगे? 3। 180 वाले चॉइसेस कितने होंगे? 3, क्योंकि आपने 1 यहाँ फिक्स किया, वैसे 1 आप लोग थर्ड प्लेस पे फिक्स कर सकते थे और लास्ट प्लेस में फिक्स कर सकते थे, तो इसका मतलब कि बाकी 180 आपके पास 3 बार आएगा, तो 180 into 3 540 ना, तो 540 plus 210 480 है। 540 कितना है? 750। नंबर ऑफ 46 नंबर जैसे नंबर दीजिए each number contains नहीं सॉरी मेरा इंटरप्रिटेशन वापस गलत है, इसमें वापस मैं एक क्वेश्चन समझ में गलती की तो आंसर गलत है, आंसर तो डेफिनेटली गलत है। यहाँ पर वापस अपने क्वेश्चन समझ पड़ा तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, उसके अंदर 1 आना चाहिए, है ना, दैट कम्स फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 को यूज करके आपको नंबर बनाना है, बट सो दैट ईच नंबर कंटेन डिजिट 1, ईच नंबर कंटेन डिजिट 1। आपने क्या था, मैंने आप लोगों का 4231 बनाया था, एक इसके अंदर इंक्लूड है। अगर मैं ऐसे बनाऊं 3114 तो इसमें भी तो 1 इंक्लूड है, भले ना 1 2 बार है। उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि 1 एक ही बार लेना है, मेरा इंटरप्रिटेशन गलत था। उन्होंने बोला है कि भाई सो दैट ईच नंबर कंटेन डिजिट 1, इस नंबर कंटेन डिजिट 1, तो डिजिट 1 को कंटेन करना है, वो कितनी भी बार कंटेन, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, राइट, पड़ता आना चाहिए। तो फिर इसको अब ये मतलब हमारी सोच, क्योंकि इंटरप्रिटेशन गलत है तो सीधी बात है आंसर भी गलत होगा, तब इसको ये गलत है। अब वापस सोचते हैं जो उन्होंने पूछा है उसके हिसाब से कि भाई उनको एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसके अंदर 1 तो होना ही चाहिए, राइट। Out of 4 places, 3 places can be filled by 73, but some numbers whose fourth digit is 0, so such type is 62. ओके, 4 प्लेसेस में से एक प्लेस को उन्होंने सिलेक्ट किया 1 के लिए, फिर बाकी 7 में से 3 को अरेंज कर दिया into 7p3। 7p3 का आंसर क्या होगा? 7 into 6 into 5 30, 210 into 4 840 ना, और उस 840 में से उन लोगों ने 62 माइनस किया। 62 मतलब तो उन्होंने वो माइनस किया जो नंबर 0 से चालू होता होगा, यही होगा ना, जो नंबर 0 से चालू होगा, तो मतलब कंपल्सरी मतलब फर्स्ट नंबर को 0 ले रहे हैं, एक प्लेस को 1 ले रहे हैं, बाकी 2 प्लेस को अरेंज कर, तो 7p2 का आंसर 42। तो 840 में से 42 माइनस करेंगे तो भी 750 नहीं आएगा, मतलब 4 को मल्टीप्लाई ही नहीं किया। The number of positive numbers that can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, that each number contains digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
इन लोगों ने सॉल्यूशन भी गलत दिया, क्योंकि उन्होंने 431 क्यों नहीं किया, तो 1 को ऐसा थोड़ी बोला गया कि भाई कोई भी फिक्स प्लेस कर दे, प्लेस तो फिक्स ही नहीं, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से तो इसका आंसर जो आना चाहिए ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए, जो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन है कि भाई 4 डिजिट का नंबर बनाना है विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 सो दैट इच नंबर कंटेन डिजिट 1। भाई हर नंबर में 1 होना चाहिए, राइट, हर नंबर में 1 होना चाहिए। 1 कितनी बार होगा तो दिया ही नहीं है, बस 1 होना चाहिए, तो उसका उल्टा क्या होगा? अच्छा 1 होना चाहिए करके 1 एक बार भी होगा तो चलेगा, 1 2 बार होगा तो भी चलेगा, 1 3 बार होगा तो भी चलेगा, 1 4 बार होगा तो क्या नहीं चलेगा, 1 आए। तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल पॉसिबिलिटी ढूंढ लेते हैं, उसमें जब 1 नहीं ले रहा उसको, अगर आप लोग टोटल पॉसिबिलिटी काउंट करोगे तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 7, 0 से चालू नहीं होता। सेकंड प्लेस के लिए 8, अब तो रिपीटेशन कुछ भी हो सकता है जो बोल रहे हैं। फर्स्ट प्लेस के लिए 7, फिर बाकी तीनों में 8 8 को ले लेते, तो उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जब 1 ले ही नहीं रहे, जब 1 ले ही नहीं रहे, 1 अगर नहीं ले रहे तो 1 हटा दो, तो बच्चे 7, उधर फर्स्ट प्लेस पे 0 रख नहीं सकते तो 6 और बाकी सबके लिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये आंसर आना चाहिए, पता नहीं उन लोगों ने कौन से लॉजिक लगाया है वहां पर। और एक बार मैं ये भी मान लो कि भाई उन लोगों ने रिपीटेशन अलाउड नहीं किया है, सिर्फ 1 को एक ही बार ले रहे, तो भी उनको 431 तो करना ही चाहिए। कैसे 431? भाई एक कहीं पर भी आ सकता था ना, कोई भी प्लेस पे, वो भी नहीं किया है, वो भी गलत है। तो मेरे हिसाब से ये सही आंसर होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर उनका इंटरप्रिटेशन या उनके सॉल्यूशन जहाँ पर एटलीस्ट का क्वेश्चन है, जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन था वहां पर उन लोगों ने गलत दिया था। ठीक है, उसके बाद 7 14 दोनों में कुछ गलती है, 22 और 23 ना। In an election there are 8 candidates वाला,
तो केस बनाए और ये आंसर दिया 18 का एक बार चेक करो 18 का टी 218 मेरा के कुछ कोई इशारा मेरी सर देखो पहले क्वेश्चन समझो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कितने हम जब वोटिंग करने गए तो आपको बोले मीडियन इलेक्शन दे रहा है एक कैंडिडेट कितने कैंडिडेट खड़े हैं 8 का लिस्ट आ जाता है राइट हमें क्या करना होता है वोट करना है आउट ऑफ इट 5 आर टू बी चूजन 8 में से सिलेक्ट कितने को करना है 5 में मैं वोटर मैं जा रहा हूँ वोट देने तो ऐसा तो नहीं जाऊंगा तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं तो खाली हाथ होगा अब कम से कम एक को तो वोट करोगे पर यहाँ पर एक चीज ये दिया कि इफ वोटर में वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट बट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी चूजन 5 को चूज करने का 6 को थोड़ी ना वोट करोगे तो आप मिनिमम कितने को वोट कर सकते हो एक को मैक्सिमम कितने को कर सकते हो 5 मिनिमम एक को कितना आपके पास 8 60 में कितने एक को करोगे या तो 2 को करोगे या तो 3 को करोगे या तो 4 को करोगे या तो 5 को करोगे 5 से ज्यादा आप नहीं कर पाओगे राइट और ये और होगा कि एंड होगा मतलब एडिशन होगा कि मल्टीप्लाई होगा एडिशन होगा क्यों एडिशन होगा ये तो और की कंडीशन में एक को भी वोट कर सकता हूँ मैं 2 को भी वोट कर सकता हूँ मैं 3 को भी वोट कर सकता हूँ मैं 4 को भी कर सकता हूँ मैं 5 को भी कर सकता हूँ मैं 5 को ही कर सकता हूँ है ना तो 81 मेरा कैलकुलेशन यही किया था बट मेरा 228 आ रहा था या 218 ऐसा 82 कितना होता है 28 होता है ना 83 56 ना अरे 83 और 85 से नहीं होगा कौन सी प्रॉपर्टी NC of R equal to NC of N minus R तो ये 56 है तो ये भी तो 2 टाइम कर दूं और 84 70 तो ये ना तो ये 36 56 into 2 कितना होता है 112 ना प्लस 70 तो 112 प्लस 70 192 अच्छा सॉरी 182 हाँ ठीक है ना तो 182 प्लस 36 एक ही 0 नहीं ले सकते और उन्होंने बोला कि जितने वोट सिलेक्ट करना उससे ज्यादा नहीं ले 22 ना
मैं एक बार आंसर बताओ मुझे, 22 का आंसर क्या है? कितना? ओके देखो शायद दिया तो ये क्वेश्चन भी सिंपल आप लोगों से दिया तो क्वेश्चन से देखते हैं क्या बोला है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग को घर पे 8 गेस्ट आते हैं, आपके पास 3 गाड़ी है और गाड़ी ऐसी कि कोई भी गाड़ी के अंदर 3 से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते, अब उनको स्टेशन भेजना है वापस, तो आप किस किस तरह से उनको भेज सकते हो? आपके पास 3 अलग अलग गाड़ी है, गेस्ट तो अलग अलग ही होंगे, तो 8 गेस्ट अलग अलग दिखते हैं, 3 गाड़ियां भी अलग अलग है और आप 3 से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी ऐसी गाड़ी होगी जिसके अंदर 2 जाए, जिसके अंदर 2 जाए, कौन सी गाड़ी में आप 2 भेजना चाहिए? कोई भी गाड़ी। मैंने मैन्युअली करके भेज दिया, बट आप और इजी कर सकते हैं। 3 में से गाड़ी सिलेक्ट करो, 3 में से एक गाड़ी सिलेक्ट कर, जिसके अंदर आप कितने भेजोगे? 2 भेजोगे। ये कितने? 8। तो 8 में से 2 को उसमें भेज दिया, बचे कितने? 6। उस 6 में से 3 को सिलेक्ट करके एक गाड़ी दूसरी गाड़ी में भेजोगे, 63। अब बचे कितने? और गाड़ी भी देखी बच्ची 2 तो निकल गई है, तो 3 बच्चे उस 3 में, बाकी तीनों को भेज दोगे। तो क्या करेंगे? तो वापस गाड़ी किस लिए करोगे? बाकी दोनों गाड़ी में शिफ्ट ही नहीं जाना है, राइट। और अगर ये डायरेक्टली नहीं समझ में आए लॉजिक, तो फिर आप 3 पॉसिबिलिटी काउंट कर लो। पहली गाड़ी में 3, दूसरी गाड़ी में 3, तीसरी गाड़ी में 2। पहली गाड़ी में 3, दूसरी गाड़ी में 2, तीसरी गाड़ी में 3। पहली गाड़ी में 2, 3, 3। ये होगा। कौन से 3 को भेजो? तो 83। बचे कितने? कौन से 3? 53। बचे 2 इसमें चले गए, 3 83 बचे 5 में से 2 यहाँ गए, 3 बचे थे। 82 बचे 6, 63 इंटू 360। तो भी आप इसको भी सोल्व करोगे तो 168 आएगा, इसको भी डायरेक्टली सोल्व करोगे। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज चेंज कर रहा हूँ, तीनों गाड़ी एग्जैक्टली सेम दिखती है, तो इसमें क्या तो फिर अभी थोड़ी देर पहले समझाया वो क्वेश्चन अभी भी दिखता है, हर बार डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों सेम है तो हर बार डिवाइडेड बाई, वो वाला ऑफिस वाला क्वेश्चन किया था है ना, जैसे ऑफिस वहां पर सेम दिख रहे थे, यहाँ पर गाड़ियां अलग दिख रहा है, गाड़ियां सेम दिख रही होती तो फिर यहाँ पर था डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2, हर एक को डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसीलिए वो सिमिलरिटी आएगी तो ध्यान देना पड़ेगा। सिमिलरिटी का मतलब इनडायरेक्टली ऐसा होगा कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, कहीं पर भी आप डालो तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम दिखते हैं, राइट। तो वो एक चीज क्वेश्चन में ध्यान देना है अपने को। 23 देखो 23 का पहले क्वेश्चन समझो। 23 का एक बार मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्वेश्चन क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 to 30 में से 3 नंबर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तीनों इवन नहीं होने चाहिए, तो क्या करता? तीनों इवन नहीं होने से मतलब इवन ही नहीं होना चाहिए, तो इसको एक्सक्लूड एवरी सिलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, मतलब तीनों इवन नहीं है विदाउट एनी कंडीशन। आपके पास टोटल आंसर क्या होगा अगर कुछ नहीं दिया होता? 33। उसमें क्या नहीं चलेगा? ऑल इवन है कितने? तो कोई भी 3 सिलेक्ट करोगे तो नहीं चलेगा, 33 माइनस 50 मैं फुल नहीं कर रहा हूँ बट शायद आ ही जाता है, ठीक है ना।
टोटल में से तीनों इवन आएंगे, उसको माइनस कर लो। अगर ऐसे कभी 80 इवन नहीं होने चाहिए तो फिर 15 C3 आंसर हो जाता, फिर तो ओड में से सिलेक्ट करना है, 50 इवन आना ही नहीं है। बट इसमें कैसे कि तीनों इवन नहीं आते, एक इवन आएगा तो चलेगा, दो इवन आएंगे तो भी चलेगा। ये कौन सा हो गया? वो ऑल द वोवेल्स नेवर सब टुगेदर, ये इसमें ऑल द इवन नंबर्स नॉट सिलेक्टेड। तो टोटल में से माइनस कर लो, जल्दी हो जाएगा। डायरेक्टली 15 C3 क्यों नहीं आ रहा? तो डायरेक्टली 15 C3 का लॉजिक तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहा है। आपने 15 C3 हाँ वही बोला, तीनों नंबर ऑड नहीं बोला उन्होंने। आपका माफल के तीनों के तीनों ऑड यार इवन आना ही नहीं चाहिए, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है? तीनों इवन नहीं आना चाहिए, एक इवन आएगा, दो ऑड आएंगे तो चलेगा। और आप जब 15 C3 कर रहे हो तो क्या आप इवन ले ही नहीं है ना, इसीलिए वो गलत हो रहा है। जबकि मैं इसमें क्या करना पड़ता, आप ऐसा अलग अलग चॉइसेस ले सकते थे, तीनों ऑड, दो ऑड, एक इवन, एक और दो इवन, फिर तीनों को ऐड करो, उससे बेटर है ना। तो टोटल में से तीनों इवन को माइनस करो। ये कौन सा नहीं 21 आंसर क्या है? 21 का 15 मैं आपको क्वेश्चन शायद आप लोग को समझ आ गया होगा, बाकी पता नहीं, पता मुझे क्या समझ आया क्वेश्चन से क्या बोला है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो 6 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट का नेशनल नंबर बनाना ही है, 1 2 3 4 को यूज करना ही है। और हर नंबर में एक बार तो मिनिमम बनना ही है। समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, चलो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन एकदम बराबर। तो फिर आप सोचो कि 6 प्लेयर है आपके पास, क्योंकि 6 डिजिट का नंबर बनाना होगा तो 6 जगह है, ये सारे एक एक बार यूज करना ही करना है, तो ज्यादा अलग कितनी जगह ऑक्यूपाई होगी? तो 2 जगह वही खाली रहेगी। अब वो 2 जगह खाली रहेगा, उनको भरने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए? खबर में अभी भर रहा हूँ एक बार के लिए, ये 2 जगह खाली है, इनको भरने के लिए क्या क्या चाहिए? ये दोनों, बाकी ये सब भूल जाओ, बस मुझे इनको बताओ, इन दोनों को भरने के लिए क्या चाहिए? दोनों सेम हो सकते हैं या दोनों अलग? एक ही है, राइट? पहला क्विज ले लेते, दोनों सेम होने, सेम होने से तो इसी चार में से एक को सिलेक्ट करोगे ना। 1 1 भी ले सकते थे, 2 2 भी ले सकते हो, 3 3 भी ले सकते हो, 4 4 भी ले सकते हो। तो पहले वो चार में से किसको आप लेना चाहते हो, एक नंबर सिलेक्ट करें। सपोज एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने 1 को लिया, तो
तब ये 6 को लेके आप नंबर बना रहे हो, तो 6 को जब अरेंज करोगे तो क्या बोलोगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। भाई रिपीट हो रहा है ना, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये समझ है? ये पहली चीज। तो और एक तो इसके हो सकती है दोनों अलग अलग हो, पर ये दोनों अलग अलग हो तो उसमें भी तो मेरे पास 4 नंबर, उसमें कोई क्यों ले सकता हूँ, तो 4C2 कितने 4 में से कौन से दो आप लेना चाहते हो यहाँ पर? 4C2 सपोज 1 और 2, तो फिर ये 6 को अरेंज कर दो तो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 1 के लिए, 2 फैक्टोरियल 2 इसको सोल्व किया तो 1280, इसको सोल्व किया तो 480, उसका एडिशन हो गया। पहले मैथ को मत इग्नोर करो, आप लॉजिक को इन्वॉल्व कर लो, ये एल्गोरिथम बन सकते हैं, ये हो सकता है, फिर वो बना लो, फिर बाकी तो मैथमेटिक्स का आंसर आ जाएगा। एल्गोरिथम सही है तो फॉर्मूला लग जाएगी। और कोई रह गया हो? 70 5 डिजिट का नंबर चाहिए। 17 क्वेश्चन, 3 की डिविजिबिलिटी कैसे नंबर पता चलेगा? तो 3 से डिवाइड होगा, सबका एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। 17 क्वेश्चन में कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का। दिए कितने हैं पर? 6। आपको बनाना है 5 डिजिट का नंबर, आपको बनाना है 5 डिजिट का नंबर, पर है आपके पास 6 नंबर। तो पहला काम ही मेरा, अच्छा पहले इसका टोटल मान लेते हैं, 5 + 4 9 12 14 15। आपको लेने हैं 5 ही, क्योंकि आपको 5 डिजिट का नंबर बना। रिपीटेशन अलाउ। तो पहले मुझे बता इसके में से कौन से 5 लोगे तो आपका एडिशन हमेशा 3 से डिवाइड होगा। इसका टोटल एडिशन 15 आ रहा है, 1 को 0 को हटा दो, तो 1 2 3 4 5 को लेके मैं कोई भी नंबर बना लूं, कोई भी, सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड होंगे। 5 नंबर इसको लेके 5 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। फिर 15 में से 0 गया तो 15 बचा, 15 के बाद 12 लेना चाहिए, सोचो ना, 3 से डिविजिबल होने के लिए उसके बाद क्या लेना चाहिए? 12। तो 12 लेने के लिए किसको अवॉइड करोगे? 3 को। तो फिर मैं 0 1 2 4 5 को लेके कोई भी नंबर बनाऊंगा तो सारे नंबर 3 से डिवाइड होंगे, क्यों? बिकॉज़ इनका एडिशन 12 हो रहा है। बट अब फर्स्ट प्लेस पे आप क्या नहीं रह सकते? 0। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 4 फिर बाकी फिर वापस 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 96। फिर 12 के बाद 9 पे आना पड़ेगा, तो 9 आने के लिए आपको 6 को अवॉइड करना पड़ेगा, 6 है, या तो फिर 2 नंबर को अवॉइड करना पड़ेगा, 4 + 2 फिर 4 डिजिट का नंबर बनेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। दो ही पॉसिबिलिटी है, 2 1 बनेंगे। फिर कोई रह गया हो? 9 इफ NCR डिनोट्स वाला वापस प्रॉपर्टी। 9 वाला क्वेश्चन अगर किसी का नहीं आया तो प्लस आया, मतलब सोचना ही नहीं है, देयर इज ओनली वन सिंगल प्रॉपर्टी, ये वाली, यही यूज होने वाला है। क्या दिया हुआ है? 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है NC ऑफ R+1 प्लस NC ऑफ R-1 प्लस 2 टाइम्स NC ऑफ R। अब हमें पता है कि अगर ये प्रॉपर्टी लगाने तो ऊपर सेम चाहिए और नीचे कंसेक्यूटिव चाहिए। R+1 का कंसेक्यूटिव R-1 थोड़ी ना होगा, R+1 का कंसेक्यूटिव कौन होगा? R होगा। तो R यहाँ है, बट R कितनी बार है? तो इसको अलग अलग एक बार लिख देता हूँ, 2 ही बार है ना। एक NC ऑफ R इसको दे दो, एक NC ऑफ R इसको दे दो, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? N+1 C ऑफ R+1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? N+1 C ऑफ R। इसमें वापस प्रॉपर्टी लग जाएगी, वापस कंसेक्यूटिव हो गया, तो N+2 C ऑफ R। स्टेटमेंट जो है उसको ध्यान में रख के शामिल।
इसे दो क्वेश्चन गलत निकले अपने, वो एटलीस्ट वाले दोनों ही क्वेश्चन। आगे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा काम करने की और जरूरत है। ओके, देखो 24 क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन पता चल रहा है क्या पूछना की कोशिश कर रहे हैं लोग? क्या पूछ रहे हैं कि 0 से लेके 1000 के बीच में, सॉरी 1 से लेके 1000 के बीच में, नॉट 0, 1 to 1000 के बीच में आप तो सारे नंबर लिख लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 1000, तो उसमें 3 कितनी बार आएगा? जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा तो 3 एक आया, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 में 3 एक बार आएगा। जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो 23 में 3 एक बार आएगा, फिर 30 पे पहुंचोगे तो 30 में भी एक होगा, 31 में भी एक होगा, 32 में एक होगा, 33 में 2 होंगे, 34 में वापस एक होगा। जैसे सारे 3 गिनोगे कहाँ तक? लिखते तो नहीं करूंगा, कितनी बार होगा ये पूछा है ना, क्वेश्चन ही है। तो इस तरह के 3 वाले ही चाहिए, तो 3 तो होंगे 3। अच्छा, इसमें 1 to 1000 में आप लोगों के 1 डिजिट के भी नंबर होंगे, 2 डिजिट के भी नंबर होंगे, 3 डिजिट के भी नंबर, 4 डिजिट तक हम पहुंच नहीं रहे। राइट, क्या करना चाहिए? मैन्युअली काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं। अच्छा, ये तो पक्की हो गई, 3 एक बार तो होता ही हो मिनिमम। पहले मैं 3 को पहली बार में फिक्स किया, यहाँ 3 ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में 3 वाले टोटल कितने नंबर होंगे पता कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में 3 होगा, उसके बाद यहाँ पर कितनी चॉइस होगी? 10। कैसे 10? 3 वापस देगा तो कोई बात नहीं ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है? 3 वाले कितने नंबर यही कर ढूंढना आप लोग, सही है? तो यहाँ पर भी 10 चॉइस, यहाँ पर भी 10 चॉइस। इसलिए 10 में से आपके पास कोई भी नंबर आ जाएगा। अगर तीनों वापस भी आ गए तो ठीक है ना, 333 क्या प्रॉब्लम? 300 ही। 331 आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 313 आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 312 आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 301 आया तो भी, 302 भी आए तो भी प्रॉब्लम, कुछ भी है मुझे प्रॉब्लम नहीं। 3 वाले जो भी बनेगा 3 वाले ही तो बनेगा। जैसे कितने नंबर हुए टोटल? 100। ये तो नॉर्मली बच्चे करते, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि 3 को पहली बार फिक्स कर, 3 को यहाँ फिक्स करके टोटल कितने नंबर? 3 को जब यहाँ फिक्स करोगे तो मैक्सिमम बच्चे करते हैं काउंट करते यहाँ पर 9 और वो भी 10 होगा, क्योंकि अब अगर यहाँ 0 आ गया तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, मुझे चलेगा 2 डिजिट का नंबर। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे वहां पर 9 की आदत होती है ना, पहले प्लेस पे 0 नहीं रखना है, वो कब होता था? सिर्फ 3 डिजिट का ही नंबर बनाना होता, पर यहाँ पर तो आपको 1 डिजिट का भी नंबर चलेगा। तो इसका यहाँ पर वापस 10 और यहाँ पर भी वापस 10, यहाँ पर वापस हो। और अगर यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ के लिए कितनी चाहिए? तो यहाँ के लिए वापस कितने? दोनों 0 हुआ तो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो क्या समझ आया? तो टोटल यहाँ पर भी कितने बनेंगे? 100। इसके लिए टोटल 3 आता होगा। आपको जो क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल 3 आता होगा, ऐसे कितने नंबर होंगे? द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 3 विल बी रिटर्न व्हेन लिस्टिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं, बट एक डाउट और आना चाहिए था आपको कि जैसे मैंने यहाँ पर 10-10 काउंट किया, 10-10 काउंट कर रहा हूँ,
तो अगर सपोज ये 333 आया, 333 आया, ये डिवाइड कुछ नहीं क्योंकि आपको नंबर काउंट कर रहा है, तो कर ही नहीं रहा हूं। 333 आया, ये इसमें पॉसिबल है। फिर जब यहाँ पर 3 रखा और यहाँ पर 10 स्विच काउंट किया, तो 333 यहाँ पर भी आ सकता है, वो आप ऑलरेडी काउंट, वो 333 यहाँ पर भी आ सकता है, वो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। तो 333 आपने कितनी बार काउंट, 3 बार काउंट किया। माइनस भी करना चाहिए था, बट आप क्वेश्चन को वापस समझो। क्वेश्चन नहीं बोले कि 3 वाले टोटल की 3 कितनी बार हो गया, 333 में 3 बार है, 333 में 3 बार है। वैसे काउंटिंग 3 कितनी बार है वो करना है। तो रिपीटेशन हो रहा है तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, तो अलग से आपको वापस माइनस करने की जरूरत नहीं है। समझ आया जो मैंने बोला? तो ये अगर डाउट आ रहा होगा आपके दिमाग में, डाउट सही है, बट वो यहाँ पर माइनस नहीं, उसके 3 कितनी बार अपीयर हो रहा है वो देखना है। 333 में 3 बार अपीयर हुआ, तो आपको 3 बार काउंट करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। और अगर ये भी कंफ्यूजन लगे तो फिर आप अलग से भी कर सकते हो, 3 में एक ही बार ले रहा हूँ, ऐसे कितने नंबर बन रहे हैं। 3 को जब मैं 2 बार लूंगा तो जितने नंबर बनेंगे इनको 2 कर लेना, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है। फिर 3 बार वाला तो एक ही नंबर होगा, 334 तो होगा नहीं, तो उसमें 3 बार आए तो 3 टाइम काउंट करना पड़ेगा। ये भी कर सकता हूँ, अगर उसमें डिटेल में नहीं जाना तो ये कर सकते हो। वो देख लो, कोई भी नहीं आए तो बताओ, नया से पढ़ नहीं पाएंगे तो आप लोगों का डाउट और कोई इसमें रहेगी। और the number of the arrangement of the letter of the word Calcutta, 20. If the digits are not allowed to repeat in any number form using the digit 0, 2, 4, 6, 8, then the number of points of letters. अच्छा, 20 वाला क्वेश्चन में हमें ये बोला है if the digits are not allowed to repeat in any number of forms using the digit 0, 2, 4, 6, 8, repetition is not allowed। और कितने बड़े नंबर चाहिए? 10,000 से। 10,000 से बड़े नंबर कितने डिजिट के होंगे? 5 डिजिट के तो होंगे, क्योंकि 10,000 खुद 5 डिजिट का नंबर, तो मैं 5 ब्लॉक बना लेता हूँ। और आप 6 डिजिट का नंबर भी 10,000 से बड़ा होगा, बट 6 डिजिट का नंबर बना नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर दिया ही 5 है। मतलब 6 डिजिट का 7 डिजिट का सारे 10,000 से बड़े, बट वो बना ही नहीं पाएंगे। अगर आपको 10,000 से बड़े नंबर बनाने हैं तो फर्स्ट प्लेस पे क्या नहीं चलेगा? 0। वैसे भी 0 चलता तो 4 डिजिट का नंबर हो जाता है। बाकी आप 2 से चालू करो, 4 से चालू करो, 6 से करो या 8 से करो, सारे 10,000 से बड़े नहीं होंगे। तो पहले स्टेप के लिए जो यहाँ ले लिया वापस ले नहीं सकते, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 3, 2, 1, तो 90। ठीक है, और कोई है? ठीक है, फिर भी अगर कोई रहे तो वापस एक बार घर जाकर पेपर करो, फिर नेक्स्ट क्लास में बताओ। और डीपीपी में आप लोगों ने डीपीपी 3 तक कर लिया था, अब डीपीपी 4 भी वैसे तो आपको प्रैक्टिस चालू कर देना था। मैं बता देता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन नहीं करने डीपीपी 4 में। जैसे डीपीपी 3 में आपको नहीं करना था 21, 22, 21, 22 नहीं करने। 20 से अब आप कर सकते हो। डी अरेंजमेंट मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, सैटरडे के क्लास में डी अरेंजमेंट सीखा था, वो आप 23rd में अप्लाई कर सकते हो। आपको डीपीपी 4 में जो क्वेश्चन नहीं करने हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन मत करिएगा, बाकी आप
से ट्राई करेंगे अब से। थर्टी 39 तक आप सारे कर सकते हो, 40 के बाद सारे 39 तक आपके सारे क्वेश्चन हमने उस पर क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। तो 39 तक प्रैक्टिस। अच्छा, कल आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देने में कोई दिक्कत आई थी टेक्निकली? तो समझ आ गया था? गलती से